इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आप अपने जज को चूज कर सकते हो. कंज्यूमर कैन चूज हिज ओन जज. आइदर वी वांट टू गो टू इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन रूट or we want to go to consumer forum route. Can an electricity consumer approach a consumer court? ये तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन और ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम जो कंपनी के अंदर है उसमें we can file our complaints. But can we go to a normal consumer court? The answer is yes. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आप अपने जज को चूज कर सकते हो. कंज्यूमर कैन चूज हिज ओन जज. आइदर वी वांट टू गो टू इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन रूट और वी वांट टू गो टू कंज्यूमर फोरम रूट. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो कंज्यूमर के इंस्टीट्यूशंस बने हैं, सो इंस्टीट्यूशंस जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका है कंज्यूमर कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, फिर स्टेट लेवल पे है स्टेट कंज्यूमर कमीशन और नेशनल लेवल पे नेशनल कंज्यूमर कमीशन. अमाउंट फिक्स कर दिया गया है कि अगर 1 करोड़ रुपए से नीचे का मैटर है देन यू कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन. अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ का मैटर है तो सीधे आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन पे जा सकते हैं. और 10 करोड़ से ज्यादा कोई वैल्यू का मैटर है देन A consumer can directly go to the national commission. इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वेरी रेयर केसेस में वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के होंगे. 2019 के पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशन होता था, कोर्ट होते थे, उसका नाम होता था कंज्यूमर फोरम. अब आफ्टर 2019 एक्ट उसका नाम थोड़ा चेंज करके कंज्यूमर कमीशन कर दिया गया है. नॉर्मली 1 CR से लेस के मैटर्स होते हैं एंड वो मैटर्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन पे या उस पे फोरम पे जाएंगे. यू वांट टू चैलेंज इट तो नॉर्मल चैलेंज आप स्टेट कमीशन पे, अगर जो फाइनल ऑर्डर ऑफ द कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी चैलेंज टू स्टेट कमीशन एंड देन चैलेंज टू नेशनल कमीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट. तो ये चेन हमारी बनती कंज्यूमर में. व्हेन समबडी सेज कि भाई यू आर वर्किंग इन द पावर सेक्टर, यू अंडरस्टैंड, आपने एनर्जी डायलॉग राज सिंह निरंजन का सुना है, आप मुझे बताइए मैं कंज्यूमर हूं, मैं कहां पे जा सकती हूँ, आप उसको चॉइस दे दो. आप बोलो सर चॉइस है आपके पास, 2 की चॉइस है. एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के फोरम जो कंपनी के अंदर है वहां जा सकते हैं. दूसरी चॉइस है आप इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो इंस्टीट्यूशन बने हैं वहां पे जा सकते हैं. यू कैन चूज योर जजेस. प्लीज आइडेंटिफाई जो कौन फास्ट डिसीजन देता है, कौन आपके फेवर में डिसीजन देता है. चूज करके एप्लीकेशन फाइल कर दो, प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन फाइल करो. पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है, कंज्यूमर की डेफिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? दोनों एक्ट्स में कंज्यूमर की डेफिनेशन अलग है. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन अलग है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन अलग है. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेज any person who is supplied with electricity for his own use is consumer. Any person who is supplied with electricity for his own use is the consumer. वो consumer इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी होता है, कुछ भी हो सकता है. सो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी अपने यूज के लिए ले रहा है वो कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का. लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रोवाइडेड है कि यू शुड नॉट बी अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. देयर इज अ डिफरेंस. सो अगर कोई आपको कंपनी इंडस्ट्री आती है आपके पास और बोलती है कि सर मेरे को क्या चॉइस है, तो उनको बोलो कि भाई कंज्यूमर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, टेंशन मत ले, बिकॉज जुरिसडिक्शन नहीं बनता कंपनी का. यू हैव टू गो टू ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में जाना पड़ेगा आपको. लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल आता है आपके पास, डोमेस्टिक कनेक्शन, या फिर आपको एमएसएमई जो दुकानदार होते हैं ना, प्रोफेशनल्स आते हैं, प्रोफेशनल्स, शॉपकीपर्स और इंडिविजुअल्स, इन दैट केस यू टेल हिम कि यू हैव अ चॉइस. But in case of industrial consumer and bigger entities, you don't have a choice. You have to go to electricity ombudsman का system है. अच्छा, Consumer Protection Act में क्या लिखा है? But does not include a person who avails of such service for any commercial purpose. कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अगर कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कोई ले रहा है देन ही इज नॉट अ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ही इज अ कंज्यूमर. सो दैट डिस्टिंक्शन यू हैव टू मेक सो दैट ही गेट्स अ राइट. इसीलिए हम लोग पूरे चैनल्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड ऑल द 20 चैनल्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अब एक एक करके सारे चैनल्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोविजंस एंड डिटेल्ड प्रोविजंस. इसका मैंने एक चीज और बोली है कि जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बुक है 2021 में जो पब्लिश हुई थी, इसके चैप्टर्स मैंने शेयर करने को बोले हैं. और इसके चैप्टर्स में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट जो है उसमें चैप्टर 30 है अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा. और ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर कर रहे हैं. एंड स्पेशल कोड का भी जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 31 स्पेशल कोड का, वो that is also being shared in the WhatsApp group, so you can go through it and understand, and then we can move forward. So with this, to sum it up, consumer forums are also allowed. So individual consumers, if he is not using for commercial purpose, can go to consumer forum.